परमात्मा की बनी हुई इस दुनिया में इन बेजुबानों के लिए कोई भी जगह नहीं है। लोग अपने दिलों में तो क्या, इनको अपने घर के बाहर भी स्थान नहीं देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो सेव एनिमल्स के लिए है। तो मेरे मन में ये भावना आई कि लॉकडाउन में जब इंसानों की ऐसी हालत हो रही है तो जानवरों के लिए तो हमेशा ही लॉकडाउन रहता है, उनका तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से अगर कोई भी आपको डॉगी दिख जाए तो इस तरीके से आप उनकी प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। अगर 2 रोटी तो सब लोग दे सकते हैं, उनकी थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि इंसानों से ज़्यादा फीलिंग जो होती है वो जानवरों में होती है। तो आप लोग प्लीज़ इनकी केयर कीजिए। अगर आपके घर के बाहर कोई भी जानवर आए, चाहे वो काऊ हो चाहे डॉगी हो, आप प्लीज़ उनकी थोड़ी सी देखभाल कीजिए। जैसे रोड पे आ गए, ये देखो, तो इनको नहीं पता होता कि हमारे लिए सेफ क्या है, तो आप उनको साइड में कर सकते हो। इंसान है, हमारे अंदर समझ है, हम समझ सकते हैं अच्छे बुरे को, तो हम लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं जानते क्या हमारे लिए सुरक्षित है और क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन हमें पता है। तो हम इनकी, ये देखिए यहाँ इसके चोट लगी हुई है, यहाँ चोट लगी हुई है, लेकिन इनको नहीं पता। दर्द होता है लेकिन इनको पता नहीं है कि इसका क्या किया जाए, लेकिन हमें तो पता है। हम चाहे तो इनके पट्टी कर सकते हैं, हमारे घर में जो भी दवाई है हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लीज़ आप लोग जानवरों को मत मारा कीजिए। हमारे घर पे अगर कोई आ जाता है जानवर तो हम उसके साथ ऐसा रिएक्ट करते हैं, पता नहीं वो क्या लेके जाएगा, जबकि उनको थोड़ी पता है कि हमें इनके घर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। गेट खुला होता है तो वो आ जाते हैं, बट हमें पता है तो हमें गेट को बंद कर देना चाहिए ताकि वो नहीं आ सके। और जो भी हमारे पास है वो उनको खाने के लिए देना चाहिए। उनको सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, वो ना ही धन मांगते हैं ना ही दौलत मांगते हैं। जितनी हो सके हम उनको प्यार दें, हमें अपना समझे उनको, बस यही वो लोग सोचते हैं, यही वो अपने हमारे से आशा करते हैं। और भगवान ने हमें मनुष्य इसीलिए ही बनाया है ताकि हम उनके लिए कुछ कर सके। ये बिल्कुल बोलने लायक नहीं है, ना ही अपने दर्द को बता सकते हैं ना ही अपने दुख को बता सकते हैं। भूख लगे तो यहाँ तक कि ये खाना भी नहीं मांग सकते हैं, बट हमें इनकी थोड़ी ना थोड़ी किसी न किसी रूप में इनकी हेल्प करनी चाहिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हमें इनको घृणा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, अगर गाय को रोटी खिलाते हैं लेकिन वही गाय अगर गोबर कर दें तो उसको घृणा की नज़र से देखते हैं, जबकि मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मनुष्य का जन्म का जो प्रोसेस है वो ऐसा बनाया है कि 9 महीने तक उसको मल मूत्र में रहना पड़ता है, फिर उसका जन्म होता है। तो हमारा प्रोसेस ही ऐसा है, तो हमें किस बात की घृणा करना। तो इस तरीके से हमें जिस प्रोसेस से हमारा जन्म हुआ है तो शायद भगवान ने कुछ सोच समझ के ही हमें जन्म दिया है ताकि हम निकले बाहर तो हम किसी भी चीज़ से घृणा न करें। तो इसीलिए हम लोगों को जानवरों की किसी न किसी रूप में हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं जानते कि हमें क्या बुरा है और क्या हमारे लिए सही। इंसान सुबह जब रोटी बनाता है तो पहली रोटी वो गाय के लिए बनाता है, लेकिन उसमें भी मनुष्य का स्वार्थ छिपा हुआ होता है कि इस रोटी को दूंगा तो मैं धर्म होगा। उसके मन में ये नहीं होती कि ये रोटी मैं गाय को इसलिए दूं ताकि उसे भूख लग रही है, लेकिन वो पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा पाप कर ही देता है कि जिस मकसद से उसने रोटी दी वो धर्म उसका पाप में बदल जाता है। वो गाय को मार देता है। हमारे घर के बाहर जब गाय आती है तो रोटी देते हैं, फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, उसे मारते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये गोबर ना कर दे। और ये जानवरों को नहीं पता होता कि रोटी देने के बाद हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। कार जब आप चलाते हो तो उसके दाएं बाएं पीछे देख के चलाइए, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि बारिश के सीज़न में जानवर अपने बचाव के लिए किसी न किसी गाड़ी या किसी न किसी छत का सहारा लेकर वो बैठने की कोशिश करते हैं, और जब हम गाड़ी चलाते हैं हम नहीं देखते, बैक लेते हैं, तो इंस्टेंटली हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है जानवरों के साथ। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क होकर अपना वर्क कीजिए और ऐसा काम कीजिए कि जिससे जानवरों को नुकसान न हो सके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं
जितना हो सके उतना आप लोगों को एक्टिव कर सकूं कि आप जानवरों की हेल्प करें, क्योंकि मेरे अंदर ये भावना आई कि एनिमल्स के लिए भी हमें सोचना चाहिए, और वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो अपने आसपास जितने भी ऐसे जीव हैं आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। अपने घर पे जितनी भी वेस्ट सब्जी है जिसे आप कचरे के डब्बे में फेंकते हो वो प्लीज़ किसी जानवर को दीजिए, गाय को दीजिए, ताकि वो उनका भोजन बन सके। हमारे लिए वो कचरा है लेकिन उनके लिए वो भोजन बन जाता है। इसके साथ साथ ठंडी रोटी हुई, और भी जो हमारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए कचरा बन जाता है लेकिन उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग इस तरीके से छोटी छोटी पहल करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम मन में चाहे, दिल में चाहे, मन से, भावना से चाहे तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी हमें ये नहीं कहता कि आप मंदिर जाओ। अब सावन का महीना चल रहा है तो लोग बहुत सारा दूध लेके जाते हैं अपने घर से, जितनी श्रद्धा होती है शिवलिंग पे डाल के आते हैं, लेकिन वो शिवलिंग वाला दूध आप गौर करना वो नालियों में चला जाता है, वो किसी के काम का नहीं आता। जबकि वही दूध अगर आप किसी जानवर को दें, किसी भूखे इंसान को दें, तो वो दूध शायद बहुत काम आने वाला है। और वही हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम मतलब जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते के लिए हमारा मनुष्य जन्म नहीं हुआ। हमारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि हम जो बिल्कुल नहीं कर सकते कुछ, उनकी हेल्प करें। मनुष्य जीवन इसीलिए हमारा ईश्वर ने बनाया है, हमें इसीलिए इतना बुद्धिमान बनाया है कि हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी जीव की जितनी हो सके उतनी सहायता करें। तो प्लीज़ आप लोग आज के बाद में कोशिश करना कि जिस मकसद से मैंने ये वीडियो बनाया है वो आगे आप अपनाओ, और अपने घर में से जितनी हो सके उतनी इन जानवरों की हेल्प करो, क्योंकि ये नहीं बोल पाते कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात को सीरियस लेना। मैं आज आप लोगों को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कुछ नहीं बोल रही, मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरी बात को सीरियस लेना, और ये जो जानवर हैं इन जानवरों की प्लीज़ प्लीज़ आप किसी न किसी रूप में हेल्प करना, जितना हो सको उतना हेल्प करना। थैंक यू। परमात्मा की बनी हुई इस दुनिया में इन बेजुबानों के लिए कोई भी जगह नहीं है। लोग अपने दिलों में तो क्या, इनको अपने घर के बाहर भी स्थान नहीं देते हैं। मैंने यही देखा है कि इस दुनिया में इंसान लोगों को, जानवरों को निस्ता जो है वो दिलों से नहीं बल्कि उनकी लिबास देखकर बनाता है।